हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसके पहले बिल्डिंग मटेरियल का हम टोटल 3 लेक्चर देखे हैं। ठीक है, 3 लेक्चर इसके पहले देखे हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में जानेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम सीमेंट पढ़ना चालू किए थे। उसमें हम सीमेंट का टाइप, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन, सारे केमिकल कंपोजिशन का फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब के बारे में जान रहे थे। ठीक है, उसके बारे में जान रहे थे। और अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दे रहा हूँ, आप जाके उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स का जरूरत होगा, और ये रॉ मटेरियल्स मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक है कैलकेरियस मटेरियल और दूसरा है आर्जिलेसिस मटेरियल। अभी आपका मन में सवाल आएगा, ये कैलकेरियस मटेरियल क्या है एंड ये आर्जिलेसिस मटेरियल क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूं। कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये जो है, जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ये प्रीडोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट का मतलब इसका मात्रा ज्यादा रहता है। ठीक है, और दूसरा जगह में देखिए, आप ये देखिए कि आर्जिलेसिस मटेरियल क्या है, ये भी एक सवाल आ जाता है। तो जिसमें क्ले कंटेंट एंड एल्युमिनियम प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब क्ले एल्युमिनियम जिसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है आर्जिलेसिस मटेरियल। ये दोनों मटेरियल को हम मिक्स करते हैं। देखिए सबसे पहले रफली मैं बता देता हूं कि सीमेंट बनाते कैसे हैं, उसके बाद हर एक स्टेप को हम डिटेल में जाके देखेंगे कि सीमेंट प्लांट में एक्चुअली सीमेंट किस प्रोसेस से, किस किस स्टेप से बनता है। तो रफली देखिए, रॉ मटेरियल को हम यहां पर मिक्स कर रहे हैं, मिक्स्ड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब क्या, कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेसिस मटेरियल। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन एंड क्ले, ये दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद मिक्सिंग को हम 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग टू रेड हॉट। ठीक है, और उसके बाद हमको मिलता है क्लिंकर। क्लिंकर क्या है, क्लिंकर है सॉलिड मटेरियल, ये बॉल का फॉर्म में ऐसे मिलता है, गोला गोला टाइप का। ठीक है, ये हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे और उसका फोटो भी दिखाएंगे। ठीक है, क्लिंकर को हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में पीसते हैं, मतलब पल्वराइज्ड करते हैं। पल्वराइज्ड का मतलब कुछ नहीं, ग्राइंडिंग करना या तो पीसना, जो कि फाइनली पाउडर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हमको मिलता है सीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया रफली सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम आपको बताएंगे कि सीमेंट का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग किस किस प्रोसेस में, किस किस स्टेप में किया जाता है। चलिए देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने का 2 टाइप का प्रोसेस होता है। 2 टाइप का प्रोसेस एक्चुअली है। एक है वेट प्रोसेस, दूसरा है ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस का मतलब गीली प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस का मतलब सूखी प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है, वेट प्रोसेस मतलब यहां पर पानी होगा, ये आपको समझ में आ ही रहा है ना। इसमें क्या होगा, इसमें पानी होगा, वाटर। एंड ड्राई प्रोसेस, इसमें पानी नहीं होगा। ठीक है, तो वेट प्रोसेस में पानी यूज कहां होता है, सीमेंट का वेट प्रोसेस में जब ड्राई मटेरियल को हम, मतलब रॉ मटेरियल को हम मिक्स करेंगे, तो उस समय हमको क्या जरूरत है, पानी का जरूरत है। तो यहां पर रॉ मटेरियल्स के साथ हम पानी मिक्स करते हैं। ठीक है, पानी मिक्स करके हमको मिलता है यहां पर स्लरी, SLURRY। स्लरी क्या होता है, ये स्लरी होता है एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का एक मटेरियल। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल और पानी, ये दोनों मिक्स करके एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का मटेरियल मिल जाता है, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। ठीक है, फाइनली इसका प्रोसेस क्या क्या है वो हम, जब हम इसका प्रोसेस देखेंगे
तो हम आपको बताएंगे। अभी देखिए ये वेट प्रोसेस जो है ना, ये एक ओल्ड प्रोसेस है, ये एक ओल्ड प्रोसेस है। पहले का जमाने में जो भी सीमेंट प्लांट हुआ करता था उसमें वेट प्रोसेस यूज होता था। हालांकि आज भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ओल्ड मतलब वेट प्रोसेस यूज किया जा रहा है, ठीक है। और मॉडर्न जितने भी प्रोसेस है, मॉडर्न जितना भी प्लांट है उसमें सारे में ड्राई प्रोसेस यूज हो रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ड्राई प्रोसेस क्या है, एक मॉडर्न प्रोसेस, ठीक है। तो ड्राई प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये प्रोसेस में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मिक्सिंग कैसे करते हैं फिर रॉ मटेरियल का, यहां पर रॉ मटेरियल का जो मिक्सिंग हम करते हैं वो किसके मदद से, वो हम एयर के मदद से करते हैं, कंप्रेस्ड एयर की मदद से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक चीज और है, देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस इन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड सेमी ड्राई प्रोसेस। मतलब वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस के बीच में भी एक प्रोसेस लाई करता है, उसको सेमी ड्राई प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें वाटर कंटेंट जो है वो कम यूज होता है, ठीक है। कुछ प्लांट में ये भी प्रोसेस प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेट प्रोसेस डिटेल में। देखिए वेट प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं ना, कैल्केरियस मटेरियल सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं जो कि है लाइमस्टोन। उसको क्या करते हैं, कास्ट करते हैं ट्यूब मिल में, फाइनली उसको स्टोरेज करते हैं स्टोरेज बेसिन में, ठीक है। सेम आर्जिलिसियस मटेरियल क्ले लेते हैं, क्ले को क्या करते हैं, सेम कास्ट करते हैं ट्यूब मिल में, स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को, दैट मीन्स लाइमस्टोन एंड क्ले, दोनों को सही प्रोपोर्शन में, सही रेशियो में, सही प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। ध्यान रखिए ये मिक्सिंग के टाइम हम पानी यूज करते हैं, ये वेट प्रोसेस है, इसमें हम पानी यूज करते हैं, ठीक है। और मिक्सिंग के बाद हमको मिलता है स्लरी, ठीक है। ये क्या होता है स्लरी, अभी बताए थे, स्लरी एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये क्रीमी पेस्ट जो कि स्लरी बोला जाता है जिसको, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं ना, उसको स्टोरेज कर दिया जाता है, इसमें स्टोरेज यूनिट में, ठीक है। स्लरी को स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। और देखिए यहां बोल रहे हैं स्टोरेज ऑफ करेक्टेड स्लरी। करेक्टेड स्लरी क्या होता है, देखिए जब हम रॉ मटेरियल के साथ पानी मिलाएंगे ना तो उसमें एक प्रोपोर्शन होता है, उसमें एक रेशियो होता है जिसको हम मेंटेन करना पड़ता है। तो वो प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के बाद जो स्लरी मिलता है उसको बोला जाता है करेक्टेड स्लरी। और ये करेक्टेड स्लरी को हम प्री हीट के लिए भेज देते हैं, ठीक है। प्री हीट हो जाता है, प्री हीट के बाद उसको हम फीड कर देते हैं रोटरी क्लीन में। आपको पता ही है रोटरी क्लीन में क्या होता है, रोटरी क्लीन में होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या, कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग टू रेड हॉट, दैट मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर में बार्निंग करना, हीट करना। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनली हमको यहां पर क्या मिलता है, क्लिंकर मिलता है, ठीक है। और ये क्लिंकर क्या होता है, आपको बताए थे हम, क्लिंकर होता है सॉलिड बॉल शेप्ड मटेरियल, ऐसे सॉलिड मटेरियल बॉल जैसा होता है, ठीक है। हम आपको फोटो दिखाएंगे इसका, बताए थे। चलिए आगे देखते हैं क्लिंकर को हम क्या करते हैं। क्लिंकर तो जैसे रोटरी क्लीन से निकलेगा ना, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, 1600 डिग्री से 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इतना टेम्परेचर के बाद जो क्लिंकर निकलेगा वो हीट के साथ ही निकलेगा, मतलब हॉट क्लिंकर होगा। वो हॉट क्लिंकर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, कैसे, कूलर के मदद से। और इसको बोला जाता है रोटरी कूलर, रोटरी कूलर, रोटरी कूलर। रोटरी कूलर में हम इसको क्लिंकर को कूल करेंगे। क्लिंकर्स आर कूल्ड बाय रोटरी कूलर। उसके बाद उसमें 2 से 3% हम जिप्सम ऐड कर देंगे। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं, यहाँ पर जिप्सम इसलिए ऐड करते हैं ताकि सीमेंट फ्लैश सेट ना हो। जिप्सम हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि सीमेंट फ्लैश सेट ना हो। सीमेंट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लैश सेट जिप्सम इज एडेड, ठीक है, ताकि सीमेंट जल्दी से सेट ना हो जाए, थोड़ा सा वर्क करने के लिए भी टाइम दे, ठीक है। इसके बाद क्लिंकर इज ग्राउंड इन बॉल मिल, ठीक है। क्लिंकर को, जो कि ऐसे गोल गोल मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल, उसको
पीसने के लिए यूज होता है बॉल मिल। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब पाउडर फॉर्म में लेके आना, पीसना। तो फाइनली क्लिंकर्स को पीसने के बाद हमको मिलता है सीमेंट, और ये सीमेंट को हम सीमेंट सिलो में, दैट मीन्स सीमेंट कंटेनर में स्टोर कर देते हैं। उसको देन भेजा जाता है पैकेजिंग प्लांट में, जहां पैकेजिंग होता है, एंड फाइनली हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेट प्रोसेस। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, कैलकेरियस मटेरियल जो कि है लाइमस्टोन, उसको हम क्रॉस करते हैं ट्यूब मिल में, स्टोरेज बेसिन में रख लेते हैं। फिर यहाँ पर आर्जिलेसिस मटेरियल जो कि क्ले है, उसको भी क्रॉस करते हैं ट्यूब मिल में, फिर स्टोरेज बेसिन में रख लेते हैं। दोनों को मिक्स करते हैं पानी के उपस्थिति में, और वो हो जाएगा स्लरी। पानी के साथ रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, मिल रहा है स्लरी। स्लरी को क्या कर रहे हैं, सही प्रोपोर्शन उसको चेक कर रहे हैं और उसको स्टोर कर दे रहे हैं। उसके बाद उसको भेज रहे हैं प्री हीट के लिए, एंड फाइनली उसको रोटरी क्लीन में भेज रहे हैं कैल्सिनेशन के लिए, जिसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग टू रेड हॉट। उसके बाद हमको मिलता है क्लिंकर, जो कि बॉल शेप्ड का होता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल होता है, और ये क्लिंकर हमको हॉट मिलता है। हॉट क्लिंकर को हम क्या करते हैं, रोटरी कूलर में डाल के ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको हम भेजते हैं बॉल मिल में पीसने के लिए, पाउडर फॉर्म में लाने के लिए। साथ में ऐड कर देते हैं 2 से 3% जिप्सम, और जिप्सम ऐड करने का मेन रीजन है टू अवॉइड द फ्लैश सेट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमको मिल जाता है सीमेंट, जो कि हम स्टोर करते हैं सीमेंट सिलो में, एंड फाइनली उसको पैकेज किया जाता है एंड सप्लाई किया जाता है। चलिए, वेट प्रोसेस हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस कैसे होता है। सीमेंट का ड्राई प्रोसेस में और वेट प्रोसेस में मेन जो अंतर होता है वो है मिक्सिंग। ड्राई प्रोसेस में मिक्सिंग के लिए पानी यूज नहीं होता है, वेट प्रोसेस में मिक्सिंग के लिए पानी यूज होता है, एंड उसके बाद हमको मिलता है स्लरी। लेकिन ड्राई प्रोसेस में हमको स्लरी नहीं मिलता है, हम उसको ड्राई मिक्स करते हैं। इसके द्वारा ना, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं हम। कैलकेरियस मटेरियल जो कि लाइमस्टोन, उसको हम लेंगे। फिर लेंगे आर्जिलेसिस मटेरियल जो कि क्ले है। उसके बाद आयरन ओर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे बॉक्साइट। ठीक है, इस सब को हम क्या करेंगे, इस सब को हम क्रशर में क्रॉस कर लेंगे। देखिए, सबको हम क्रशर में क्रॉस कर ले रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, सबको हम ड्राई मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ड्राई मिक्स करेंगे कंप्रेस्ड एयर के उपस्थिति में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम उसको भेज देंगे रॉ मिल सिलो में। ठीक है, रॉ मिल सिलो में रहेगा। उसके बाद वो चला जाएगा प्री हीट के लिए। ठीक है, 4 स्टेज प्री हीटर में उसको हम हीट करने भेज देंगे। उसके बाद फाइनली हम उसको भेजेंगे रोटरी क्लीन में, जहां पर कैल्सिनेशन होता है और टेम्परेचर होता है 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको पता है। कैल्सिनेशन के बाद आपको क्या मिलता है, क्लिंकर। क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकर होता है सॉलिड मटेरियल जो कि बॉल शेप्ड का ऐसा होता है, गोल गोल। ठीक है, उसको फाइनली हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्योंकि रोटरी क्लीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ से अगर क्लिंकर निकलेगा तो गर्म ही होगा, ठंडा तो होगा नहीं। तो वो क्लिंकर को क्या करना पड़ेगा, आपको कूल करना पड़ेगा। और क्लिंकर को कूल करने का जो प्रोसेस है ये होता है रोटरी कूलर द्वारा। रोटरी कूलर ही उसको कूल करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्लिंकर को जब आप कूल करोगे तो बहुत जल्दी कूल नहीं करोगे और बहुत स्लो भी कूल नहीं करोगे। मतलब कूलिंग जो रेट है ये बहुत फास्ट नहीं होगा और बहुत स्लो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक मीडियम रेट में आपको, मॉडरेट रेट में आपको कूल होगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा अगर आप फास्ट कूल कर दोगे तो भी सीमेंट का स्ट्रेंथ घट जाएगा, और बहुत स्लो में अगर आप उसको कूल करोगे तो भी सीमेंट का स्ट्रेंथ घट जाएगा। सो मॉडरेट रेट में अगर आप कूल करोगे क्लिंकर्स को तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम बॉल मिल में भेज देते हैं पल्वराइज करने के लिए। पल्वराइज का मतलब क्या होता है, पाउडर फॉर्म में लेके आना। यहाँ पर जो गोल गोल मटेरियल है, गोल गोल जो क्लिंकर्स है, उसको फाइन पाउडर फॉर्म में लेके आने के लिए बॉल मिल में भेज देंगे। वो क्या करेगा, इसको पीस देगा और पाउडर फॉर्म में लाके दे देगा।
ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 2 से 3% जिप्सम ऐड करना हम नहीं भूलेंगे। ये जिप्सम क्या करते हैं सीमेंट में, जिप्सम सीमेंट का जो फ्लैश सेट होता है उसको रोकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लैश सेट ऑफ द सीमेंट वी एड 2 to 3% बाय वेट जिप्सम। ओके, तो जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड करने के बाद हम उसको पल्वराइज करते हैं एंड हमको फाइनली सीमेंट मिलता है। और वो सीमेंट को हम स्टोर कर देते हैं कहां पर, सीमेंट कंटेनर जिसको बोलते हैं सिलो। ये भी हम आपको फोटो में दिखाएंगे। सिलो में रखने के बाद वो चला जाता है कहां, पैकेजिंग प्लांट में, जहां पैकेजिंग होता है एंड फाइनली हमको सीमेंट सप्लाई के लिए रेडी हो जाता है। देखिए यहां पर आप फोटो दिखा रहे हैं, ये देखिए ये फीडर से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो रॉ मटेरियल्स आएगा वो आ जाएगा कहां पर, वो आ जाएगा ट्यूब मिल में, वो आ जाएगा ट्यूब मिल में। ठीक है, वो आ जाएगा ट्यूब मिल में। तो ये देखिए ट्यूब मिल ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्यूब मिल। फिर ट्यूब मिल से ये चला जाएगा कहां पर, ये चला जाएगा रोटरी क्लीन में। ये देखिए ये आपका रोटरी क्लीन है। ये क्या है, रोटरी क्लीन, रोटरी क्लीन। रोटरी क्लीन में क्या होगा, रोटरी क्लीन में जाके ये कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, कैल्सिनेशन के लिए यहाँ पर देखिए ये रोटरी क्लीन क्या है, रोटरी क्लीन ये जाके यहाँ पर मटेरियल चला जाता है और यहाँ पर हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद फाइनली हमको क्या मिलता है, क्लिंकर। ये है क्लिंकर, ये है सीमेंट क्लिंकर्स। ठीक है, ये देखिए क्लिंकर्स कैसा होता है, ये देखिए गोल गोल टाइप का होता है क्लिंकर्स। ठीक है, ये क्लिंकर्स बॉल शेप्ड में होता है। क्या करते हैं फाइनली, फिर इसको हम डाल देते हैं बॉल मिल में। ठीक है, ये बॉल मिल में हम डाल देते हैं, ये है बॉल मिल। और बॉल मिल में डालने के बाद हमको फाइनली मिलता है ऐसे पाउडर फॉर्म में सीमेंट। ये हो गया आपका सीमेंट भैया। ठीक है, ये हो गया सीमेंट। और ये सीमेंट को आप स्टोर करके रखोगे कहाँ पर, सीमेंट सिलो में। ये देखिए ये है सीमेंट सिलो। ठीक है, बड़ा बड़ा होता है सिलो, ये सीमेंट रखने का कंटेनर है। ठीक है, सिलो का मतलब कंटेनर ही होता है। ठीक है, इसके बाद इसको आप भेज दोगे इधर पैकेजिंग प्लांट में। ये पैकेजिंग प्लांट है, ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, रोबोटिक है। ये रोबोट के द्वारा यहाँ पर पैकेज किया जाता है सीमेंट को। ठीक है, सीमेंट का पैकेटिंग होने के बाद ये मार्केट में सप्लाई के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको बोला जाता है रोबो लैब। रोबो लैब एक लेबोरेटरी है जो सीमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रखता है, सीमेंट का जो भी मटेरियल्स है, केमिकल कंपोजिशन है, उसको एनालाइज करता है और कुछ भी चेंजेस होता है अगर तो वो एनालाइज करके बता देता है। ठीक है, ये कंप्लीटली रोबोट द्वारा होता है और ये लैब को बोला जाता है रोबो लैब। ठीक है, तो देखते हैं सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स प्रोवाइड हाईएस्ट स्ट्रेंथ। जो हम आपको बता रहे थे पहले कि मॉडरेट रेट में अगर आप क्लिंकर्स को कूल करोगे तो आपको हाईएस्ट स्ट्रेंथ मिलेगा। क्लिंकर को अगर आप बहुत फास्ट ठंडा कर देते हो तो हाई स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा। आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए तभी मिलेगा जब आप मॉडरेट रेट में क्लिंकर को ठंडा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैसे होगा, ये होगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड लाने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट देना है एंड 500 से लेकर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लाने के लिए आपको 10 मिनट देना है। तो ये हो जाता है मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग, तभी आपको हाईएस्ट स्ट्रेंथ मिल पाता है। ठीक है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ मिल पाता है। ये देखिए क्लिंकरिंग कंपाउंड्स, जब क्लिंकर बनता है उस समय ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके C2S दैट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये चारों को बोग्स कंपाउंड बोला जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था RH बोग्स, BOUG बोग, RH बोग। उन्होंने रिसर्च करके ये चारों जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताए थे और ये चारों केमिकल कंपोजिशंस का ऊपर नीचे करके सीमेंट का प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाता है वो उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, अपना थीसिस में। तो इसी के लिए इस कंपाउंड को, ये चारों कंपाउंड को बोला जाता है बोग्स कंपाउंड। बोग्स कंपाउंड और भी होता है, मतलब कुछ मेजर कंपाउंड्स ये 4 है, 1 2 3 4, कुछ माइनर कंपाउंड्स भी आता है। तो हम मेनली ये 4
मेजर बॉक्स कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लाइम सैचुरेटेड फैक्टर बोल के एक चीज होता है, LSF, लाइम सैचुरेटेड फैक्टर। ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है CaO SO3 SiO2 Al2O3 एंड Fe2O3 के बीच में। CaO माइनस 0.7 SO3, 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, ये बाई है बीच में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन के द्वारा आपको जो मिलता है वो है लाइम सैचुरेटेड फैक्टर, और इसका एक वैल्यू रेंज है। ये वैल्यू रेंज अगर आप इसमें बैठा होगे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये रेंज 0.66 से लेकर 1.02 के बीच में होना चाहिए, तभी आप मानेंगे कि आपका सीमेंट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक परफेक्ट रेंज में है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो है वो सही ढंग से हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।